नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे आजमगढ़ की, जहां जनपद में दंगा फैलाने वालों पर रैपिड एक्शन फोर्स करेगी बड़ी कार्रवाई। साथ ही बात करेंगे हमीरपुर की, जहां स्वास्थ्य कर्मचारी का सोते हुए वीडियो हुआ वायरल। और देखेंगे सोनभद्र के चोपन में निषाद पार्टी ने निकाला पैदल मार्च। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक पदों पर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को सुरसदन प्रेक्षागृह में नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गए। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद एडीजी राजीव कृष्ण एवं आईजी निचेता झा द्वारा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गईं। उन्हें संवैधानिक पद की जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए अनुशासन का पाठ सिखाया गया। रेंज के चारों जिले इंक्लूडिंग आगरा कमिश्नरेट में तीनों विभागों के पीएससी, पुलिस और अग्निशमन सेवा के सब इंस्पेक्टर और उनके समकक्ष अधिकारियों जो इन प्रतियोगिताओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। पहली बार इतनी भव्यता के साथ पूरे प्रदेश भर में एक ही समय पर यह किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश इसमें सामने आया और माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इससे न केवल पुलिस विभाग को एक बहुत ही अच्छी और नई ऊर्जा मिलेगी, बल्कि नागरिकों की अपेक्षाओं को भी और बेहतर ढंग से पुलिस विभाग पूरा कर पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो जिस तरीके से 9,000 से अधिक सब इंस्पेक्टर्स और हुई है, क्या लगता है पुलिस बल को कितना मजबूती? डेफिनेटली 9,000 इज़ अ ह्यूज नंबर। अगर मैं उसको पर्सपेक्टिव में रखूं तो ऑलमोस्ट जो हमारे एग्जिस्टिंग सब इंस्पेक्टर्स हैं उनका 30% है। ये करीब 27-28 हज़ार 30 हज़ार सब इंस्पेक्टर हमारे हैं, तो उसमें से 9,000 सब इंस्पेक्टर 30% है। तो 30% की संख्या में संख्या बढ़ने से नेचुरली एक डिलीवरी में फ़र्क आएगा। इसको आप दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में करीब 1600 थाने हैं, तो ऑन एन एवरेज प्रत्येक थाने में करीब 6 सब इंस्पेक्टर बढ़ जाएंगे। तो उससे भी इन्वेस्टिगेशंस की क्वालिटी पर, कार्य करने की क्षमता पर और जन आकांक्षाओं पर एक बहुत ही सकारात्मक और मजबूत परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। जनपद में दंगा फैलाने वालों पर रैपिड एक्शन फोर्स करेगी बड़ी कार्यवाही। रैपिड एक्शन फोर्स के उप कमांडेंट प्रमोद सिरसाट ने अपनी टीम के साथ संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च कर क्षेत्र के बारे में विभिन्न जानकारियों को हासिल किया तथा डाटा संकलित किया ताकि भविष्य में दंगाइयों पर लगाम लगा सके। प्रमोद ने बताया कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी टीम ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा प्रमोद ने बातचीत के दौरान ये भी जानकारी दी कि D91 रैपिड एक्शन फोर्स स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जनपद से दंगा विरोधी ताकतों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर थाना प्रभारी एवं रैपिड एक्शन फोर्स तथा राज्य पुलिस के अन्य जवान भी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ममना में तैनात संविदा कर्मचारी स्टाफ नर्स रमाकांत ऑन ड्यूटी अस्पताल में सोते रहते हैं और लोकल के कर्मचारी होने की वजह से दबंग लोगों के साथ अस्पताल में अक्सर उठना बैठना रहता है। सोते हुए वीडियो किसी मरीज ने बनाई और वायरल कर दी। वायरल वीडियो को देख हमारे संवाददाता ने सीएमओ से 25 फरवरी 2023 को फोन पर बात की तो सीएमओ हमीरपुर ने स्टाफ नर्स को तत्काल हटाने की बात कही, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। पाकुड़ में राजमहल लोकसभा के अंतर्गत पाकुड़ सदर के सलपात्रा गांव में पाकुड़ के पूर्व जिप अध्यक्ष सह राजमहल विधानसभा प्रभारी बाबू धन मुर्मू ने ग्रामीणों संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुना। इस अवसर पर अनेकों ग्रामीण वहां मौजूद रहे। बाबू धन मुर्मू ने उक्त कार्यक्रम के प्रसारण के बाद मन की बात में मोदी के द्वारा वोकल फॉर लोकल के संकल्प के होली खेलने पर विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी। बाबू धन मुर्मू ने मोदी सरकार
के जनहितकारी योजनाओं, बजट 2023, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया। ग्रामीणों ने बाबूधन मुर्मू को अपने क्षेत्र की समस्याओं पर जानकारी दी। डॉक्टर साहब चेक की नाम से बा चेक के में इन बाद मान लो बाम सेन दाड़े कना समय उनु बाम नाम दाड़े तो ऑनलाइन ते हो उनि सुगे आमे गल्प काते देम सामना सामने हम गल्प दाड़े आरम लई दाड़े होया बोले जे कि तो ऑनलाइन ते डायरेक्ट जैसे नोका ऑनलाइन ते सुधार हुई कना से बन सुधार कना से नोडे माले आसुई तिना तो ऑनलाइन तो नेतारा डिजिटल इंडिया का को मिता कना उना मोदी जी उना येते मेंदा बोले जी कि सुविधा डिजिटल इंडिया नेतारा जुग रे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। चौपन सोनभद्र समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंत्री संजय निषाद और आशीष पटेल को छुट नेता कहने पर बवाल शुरू हो गया। चौपन में निषाद पार्टी ने पैदल मार्च निकाला। चौपन विकासखंड मार्ग से प्रीतनगर अंजय ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर उनके दिए गए बयान को वापस लेने की मांग की। निषाद पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। मछुआरे समाज का अपमान किया गया है। आपत्तिजनक बयान को लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने नाराजगी जाहिर की। उनके आह्वान पर कार्यकर्ता रविवार को सड़क पर उतर आए। पार्टी की मांग है कि अखिलेश अपना बयान वापस ले लें। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां रविवार को कमलेश टंडन नर्सिंग होम में चिकित्सा प्रणाली और नर्सिंग स्टाफ की कार्य प्रणाली को जानने के लिए जर्मनी से आया हुआ डेलीगेशन पहुंचा। जर्मनी से आए 5 सदस्यीय डेलीगेशन ने हॉस्पिटल में मौजूद चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हॉस्पिटल में डेलीगेशन के पहुंचने पर परंपरागत स्वागत किया गया। संचालक डॉक्टर वैशाली टंडन ने डेलीगेशन के सदस्यों को हॉस्पिटल में मौजूद सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी से अवगत कराया। वहीं दूसरी ओर जर्मनी से आए सदस्यों ने जर्मनी में मौजूद अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। डेलीगेशन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के राष्ट्रपति के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। डेलीगेशन में डॉक्टर आरती साराभाई, डॉक्टर अरुण साराभाई, पेट्रा रॉल, मैडलिन फ्रांसिका व अन्य सदस्य मौजूद रहे। हम लोग चला रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ अ गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम और यहाँ पे हम लोग अपस्किल ट्रेनिंग कराते हैं नर्सेज के लिए इंडिया में, ताकि हमारे नर्सेज जर्मनी जाके वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं और फिर वहाँ रहना चाहते तो रह सकते हैं, काम करना चाहे काम कर सकते हैं। सो इट्स अ कम्प्लीटली गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम और ये WBS ग्रुप है, ये 42-year-old कंपनी है जर्मनी में और तब से हम लोग अपस्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं जर्मनी में। एंड इंडिया इज़ रियली लकी दैट WBS ट्रेनिंग इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2020 April. And since then, we are doing upskill training of the nurses. And until now, we have more than 200 nurses who are taking training in Agra. So ये golden opportunity है इंडिया। हिंदुस्तान से नर्सिंग केयर स्टाफ चाहते हैं जो उनकी पॉपुलेशन, जो ओल्ड पॉपुलेशन है, उनको प्रॉपर नर्सिंग केयर दे सके। तो उस तरीके के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वो डेवलप करना चाहते हैं इंडिया में, जिससे कि जर्मनी की जो ओल्डर पॉपुलेशन है, जिसको हम जेरियाट्रिक पॉपुलेशन कहते हैं, उसकी टेक केयर की जा सके। मोदी जी द्वारा लगातार ये मोदी जी के निरंतर प्रयास हैं कि हम, जैसा वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो उस तरह ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए, ग्लोबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो अपने माता पिता वृद्ध आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आज पुलिस लाइंस ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य की अध्यक्षता में सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत चयनित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, सहायक अग्निशमन अधिकारी के पदों पर परिक्षेत्र आजमगढ़ से चयनित कुल 412 अभ्यर्थियों को पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्गदर्शन वीडियो संदेश के माध्यम से एवं योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट।
पाकुड़ शहर के पियादापुर ओवरब्रिज के नीचे शहीद भगत सिंह चौक के समीप दुर्गा सोरेन सेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने तिनमुखी सड़क से यातायात सभी वाहनों की आवागमन पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। दुर्गा सोरेन सेना संगठन का कहना है कि विगत कई वर्षों से ओवरब्रिज जर्जर स्थिति में है। ओवरब्रिज के ऊपर से पत्थर लदा वाहन तथा 4 पहिया वाहन लगातार दिन रात चलते हैं, जिससे ओवरब्रिज काफी जर्जर स्थिति में आ गया है। धूल के कारण ओवरब्रिज से आम जनता चल नहीं पाती, साथ ही धूल के कारण स्कूली बच्चों से लेकर सभी को यातायात करने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसके चलते कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। ब्रिज के चारों ओर स्थित मकानों में काफी धूल आती है, जिससे घर में मौजूद लोगों को धूल की परेशानी को झेलना पड़ता है। धूल प्रदूषण के कारण यहाँ के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों को आंखों की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, किडनी आदि बीमारियां घेरे हुए हैं, जिसके चलते नगरवासियों ने जिला प्रशासन के द्वारा ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। नेतृत्व कर रहे हैं। ये समाज से जुड़ा हुआ एक ऐसा अहम मुद्दा है कि जिसमें लोगों का रहना, जीवन यापन करना मुश्किल है। चूँकि सबसे बड़ा समस्या और मुख्य बिंदु है ये जर्जर पुल और ये रोड। इससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी किन्हीं लोगों का जान माल का हानि हो सकता है। और उसी का उचित मांग, उचित कार्यों के लिए हम लोग से दुर्गा सोरेन सेना संगठन के माध्यम से आज नेतृत्व कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता हमारे जिला अध्यक्ष पाकुड़ उज्जवल भगत जी कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि जल्द से जल्द ये जो जर्जर पुल है उसको निर्माण किया जाए और जो सड़क है उसका कार्य किया जाए। नहीं तो हम लोग उचित मांगों को लेके हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने का आंदोलन करें। 5 साल से जाम खराब किया गया है और ये ओवरब्रिज जर्जर है। रोड की स्थिति पूरी जर्जर है। धुल्ला से परेशान है हम लोग, इसी के लिए रोड का चक्का जाम हम लोग किए हैं। तो कौन पार्टी से किए हैं? दुर्गा सोरेन सेना संगठन है सर, सेना है हम लोग। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोग स्वतंत्र एक संगठन है। और सबसे बड़ी समस्या है धुल्ला, इतनी बड़ी समस्या है। और ओवरब्रिज का जो दयनीय स्थिति है, कब गिर जाएगी, कब ध्वस्त हो जाएगा बोलना मुश्किल है। और नीचे से बड़ी बड़ी ट्रेन, बड़े हैवी ट्रेन की परिचालन होती है, रेलवे ट्रैक है नीचे में। अगर किसी तरह से भारी वाहन के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? जिला प्रशासन होगी कि हम लोग आम जनता, गरीब जनता होंगे? इतना धुल्ला उड़ता है श्रीमान कि बच्चे, आप देखिएगा कि 5 फुट बाद क्या है धुल्ला में नज़र नहीं आएगा आपको कुछ। बच्चे लोग हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो अन्य गांव में जाके देखिए आदमी 100 साल, 80 साल, 90 साल जी रहा है। हमारे यहाँ गांव में देखिए 50 साल, 40 साल, 30 साल में आदमी मर जा रहा है। किसी को नेत्र, छोटे बच्चे को नेत्र का रोग पकड़ ले रहा है, हृदय रोग पकड़ ले रहा है, फेफड़े में दूषित हो जा रहा है, किडनी इन्फेक्शन हो जा रहा है, लीवर का इन्फेक्शन हो जा रहा है। इस तरह से बहुत विडम्बनीय स्थिति है यहाँ की। जल्द से जल्द रोड की मरम्मती हो, ब्रिज का निर्माण, स्वतः निर्माण हो, पुनः निर्माण हो उसका। और पानी जब तक रोड और ब्रिज का निर्माण नहीं होता है तब तक पानी का व्यवस्था किया जाए, ताकि धूल कण से हम लोग का जीवन यापन बच सके। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के औरई थाना क्षेत्र के महेश स्थान में भीषण अग्निकांड की घटना हुई। बताया जा रहा है कि मोहम्मद कासिम के घर बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। जिले से आए अग्निशमन दस्ता के द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। मोहम्मद कासिम के पुत्र की शादी थी। घटना में शादी से संबंधित सारा सामान भी जल गया। लाखों रुपए परिसंपत्तियों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। परिवार के लोग बेघर हो गए हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता अनुराग कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के ऊंचाहार में अज्ञात कारणों से जंगल में आग लगने से स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। बताते चले कि ऊंचाहार में लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर स्थित अरखा गांव स्थित एचपी गैस एजेंसी के पीछे जंगल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना था। तभी ऊंचाहार पुलिस समेत कुछ अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, आग बुझाने की कोशिश में जुटे। ऊंचाहार पुलिस ने तत्काल दमकल को सूचना दी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे लोगों को भय से राहत मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ये आग एचपी गैस एजेंसी के निकट पहुंच जाती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।